हेलो। चलो। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, ठीक है। मजे में ही होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बेटा। आइए, आज की क्लास रिजर्व के बारे में है कि 6 मार्क के क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पे कैसे पुट करते हैं। ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। चलो। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, आप शुरू करिए, हम सुनते हैं। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो नया पार्टनर गुडविल लाता है ना बेटा, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है, और बाकी सब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो जो नया पार्टनर गुडविल लाता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बाकी सब सब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बेटा ओल्ड रेशियो तो गिवन होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, ठीक है। और नया पार्टनर आया सी। तो बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। बच्चा बोलता है ठीक है, यही सेक्रीफाइसिंग बन जाएगा अगर कुछ नहीं बोला। ए और बी पार्टनर है 3:2, नया पार्टनर आया सी, ये उनका ओल्ड रेशियो है ए और बी का। और क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि सी विल टेक ए शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन दिस रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि सी विल टेक ए शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन दिस रेशियो, तो बेटा इसका मतलब है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं बोला तो यही से ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग बन जाता है। और अगर कुछ क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो जो मेंशन रेशियो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है, ठीक है। समझ गए होगे। बेटा तीसरा, ए और बी का ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, और जो एबीसी का न्यू रेशियो भी गिवन है, नया पार्टनर जो सी आया उसके साथ न्यू रेशियो भी गिवन है, ठीक है। तीनों का न्यू पार्टनर एबीसी, ए बी पुराने और नए पार्टनर सी का रेशियो गिवन है। तो ओल्ड पार्टनर ए और बी का रेशियो गिवन है, और नए पार्टनर सी को मिला के न्यू रेशियो गिवन है एबीसी का। तो ओल्ड और न्यू दिया है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो ये वाला सेक्रीफाइसिंग। क्वेश्चन में कुछ मेंशन्ड है कि सी विल टेक ए शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन दिस रेशियो, तो ये वाला सेक्रीफाइसिंग। और अगर ओल्ड और न्यू दिया है तो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ता है, ठीक है। और आपको याद होगा नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बाकी सब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, याद रखना, ठीक है। बेटा नया पार्टनर कैपिटल लाता है और गुडविल शेयर लाता है। तो जो गुडविल शेयर लाता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो वो गुडविल शेयर लाता है बेटा वो गुडविल वैल्यूड का लाता है, जिसका मतलब जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का लाता है। दोनों मतलब एक ही, ठीक है। तो जो गुडविल शेयर लाता है वो इस गुडविल का लाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसका नाम होता है गुडविल वैल्यूड। ये बैलेंस शीट के बाहर होती है बेटा, ठीक है। और जो गुडविल, जो परचेज गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर होती है, अपन उसको खत्म कर देते हैं, राइट ऑफ खत्म कर देते हैं। तो खत्म कर देते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना। तो जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है उसका नाम एग्जिस्टिंग गुडविल, उसको खत्म कर देते हैं। और जो नया पार्टनर गुडविल शेयर लाता है वो वैल्यूड गुडविल का लाता है, और ये बैलेंस शीट के बाहर होती है, ठीक है। और जो वो गुडविल शेयर लाता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बच्चा बोलता है सर इसको खत्म कर देते हैं कौन से रेशियो में। बेटा मैंने बताया था, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है बस वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो ये वाली गुडविल होती है। बाकी कुछ भी हो, जैसे ये हो या कुछ भी हो, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो इस गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर होती है अपन इसको खत्म कर देते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। बच्चा बोलता है ठीक है सर, याद हो गया। जो नया पार्टनर लाता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और वो बैलेंस शीट के बाहर गुडविल होती है। बाकी सब जो भी गुडविल हो या कुछ भी हो, बैलेंस शीट के अंदर वाली एग्जिस्टिंग गुडविल, सब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। मैंने कहा बिल्कुल, वेरी गुड। बेटा रीवैल्यूएशन याद है, एक्सपेंस में डेबिट होता है, इनकम में क्रेडिट होता है, ठीक है। हाँ। और अगर, हाँ, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस में डेबिट होता है, इनकम में क्रेडिट होता है, ठीक है। और जब सेविंग कम पड़ जाए, घाटा बड़ा हो, तो रिवैल्यूएशन से लेते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस में डेबिट, इनकम में क्रेडिट। और जब सेविंग कम पड़ जाए तो रिवैल्यूएशन से लेते हैं, ठीक है। घाटा बड़ा हो, सेविंग कम हो, सेविंग कम पड़ जाए तो रिवैल्यूएशन से लेते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो मैंने आपके लिए पहले ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बेटा और अच्छे से याद करिएगा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। बेटा ये क्वेश्चन है कि ए और बी रेशियो है 3:2, नया पार्टनर आया सी 1/4 के लिए, ठीक है। ए और बी का रेशियो है 3:2, नया पार्टनर आया सी 1/4 के लिए। ये बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है। बच्चा बोलता है सर इसमें क्या क्या है, जनरल रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व है, एडवर्टाइजमेंट है, पी एंड एल है, गुडविल है। बच्चा बोलता है इसका क्या करना है। बेटा आपको ये करके बताना है कि 6 मार्क के क्वेश्चन में जो आपको तीन चीजें बनानी होती है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, ये सब चीजें
पांचों चीजें कहाँ जाएंगी? बच्चा बोलता है ठीक है सर आप बता दो, हम याद कर लेंगे और समझ लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, वेरी गुड, मैं बताता हूँ बेटा। बेटा एक बात पहले बता दूं कि ये पार्टनर कैप ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तीन चीजें बनानी पड़ती है रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्सपेंस में डेबिट इधर आता है, एक्सपेंस में डेबिट, इनकम में क्रेडिट इधर आता है, इनकम। बच्चा बोलता है सर समझ गए, एक्सपेंस होगा तो डेबिट इधर लिखना है और इनकम होगा तो क्रेडिट इधर लिखना है, सर समझ गए। पार्टनर कैपिटल, बेटा पार्टनर का नाम ए बी, ए बी जो ए बी जो कि पुराने पार्टनर है ए बी, और जो नया पार्टनर आया सी, उसका भी कॉलम। ए बी पुराने पार्टनर और नया पार्टनर सी, ये डेबिट साइड, और ए बी पुराने पार्टनर और नया पार्टनर सी, उस ये क्रेडिट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट आप जानते हैं। ठीक है, तो बेटा बताइए। बच्चा बोलता है ठीक है सर आप बताइए कौन सी चीज कहां जाएगी। देख बेटा, सबसे पहले जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व। बच्चा बोलता है सर बताइए। जनरल रिजर्व बेटा फायदा होता है। जनरल रिजर्व क्या होता है? रिजर्व यानी सेविंग, फायदा। तो बेटा ये कहां जाता है? कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, तो ये कैपिटल क्रेडिट पे प्लस। बच्चा बोलता है ठीक है, जनरल रिजर्व फायदा है तो सेविंग है, तो कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, वेरी गुड। तो जनरल रिजर्व, बच्चा बोलता है ठीक है, तो बेटा याद कर लेना, कैपिटल इधर क्रेडिट, ये क्रेडिट पे प्लस होती है, इधर प्लस होती है कैपिटल। बच्चा बोलता है ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस, तू समझ गया होगा आई होप। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है, तो बताओ सर जनरल रिजर्व कहां जाता है? जनरल रिजर्व फायदा है बेटा, तो कैपिटल प्लस, तो इधर बाय जनरल रिजर्व। बच्चा बोलता है ठीक है, बाय जनरल रिजर्व। ठीक है सर, रेशियो कितनी है? 50,000 है, और मैंने बताया था सिर्फ जो नया पार्टनर गुडविल लाता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बाकी कुछ भी हो, रिजर्व कुछ भी हो, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो बेटा बच्चा बोलता है 50,000 ओल्ड पार्टनर ए और बी, ओल्ड रेशियो 3:2, सी को कुछ नहीं मिलेगा, पुरानी सेविंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बच्चा बोलता है ठीक है सर, रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो ए और बी 3:2। बच्चा बोलता है ठीक है, 50,000 तो 3:2, तो बेटा 30 और 20, ओल्ड पार्टनर ए और बी, बस हो गया। ठीक है, बच्चा बोलता है सर मेरे को याद हो गया, जनरल रिजर्व सेविंग है, कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, तो इस साइड आएगा जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, नए पार्टनर सी को नहीं मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए अब बताइए कंटिजेंसी रिजर्व। बच्चा बोलता है सर मेरे को याद हो गया, कंटिजेंसी रिजर्व ये भी रिजर्व है, फायदा है, तो ये भी इधर ही आएगा सर, बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट, बाय कंटिजेंसी रिजर्व, बाय कंटिजेंसी रिजर्व। तो बेटा जगह थोड़ी ऐसे, तो मैंने ऐसे लिख दिया, कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, तो इधर आता है। ठीक है, इसी साइड। ठीक है, आप समझ गए होगे। 1 लाख ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, तो 3:2, तो 1 लाख है तो 3:2 में बांटेंगे तो आएगा 60 और 40, नए पार्टनर सी को नहीं मिलेगा। सर याद हो गया, रिजर्व इधर आता है, रिजर्व इधर आता है, कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, याद हो गया सर, वेरी गुड। बेटा एडवर्टाइजमेंट नुकसान है, नुकसान बेटा, नुकसान बेटा असेट साइड जो होता है वो नुकसान होता है। बच्चा बोलता है सर असेट साइड नुकसान होता है, बेटा वो रूल याद है, एक्सपेंस डेबिट। तो वो भले अगर आपको जानना हो, मुझसे पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, असेट साइड जो एडवर्टाइजमेंट होता है, असेट साइड जो पी एंड एल होता है वो लॉस होता है। बच्चा बोलता है असेट साइड लॉस होता है, मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको जानना हो तो आप उससे क्लास में पूछ लेना क्यों असेट साइड आता है, मैं बता दूंगा। ठीक है, बच्चा बोलता है असेट तो फायदा होता है, बट नहीं, असेट साइड अगर एडवर्टाइजमेंट है, पी एंड एल है, तो वो प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस है। बच्चा बोलता है सर ये क्यों? मैं क्लास में पूछ लेना। ठीक है, अभी देखो कहां पे आता है एडवर्टाइजमेंट। बेटा नुकसान है तो कैपिटल प्लस नहीं होगी, एडवर्टाइजमेंट नुकसान है तो कैपिटल डेबिट पे माइनस, तो एडवर्टाइजमेंट इधर आता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इधर आता है। बच्चा बोलता है ठीक है सर, एडवर्टाइजमेंट इधर आता है। बच्चा बोलता है ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कितना है? 50,000, और तू जानता है सब चीजें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2, तो बच्चा बोलता है ठीक है, तो 50,000 है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2, 30 और 20। बच्चा बोलता है याद हो गया सर, एडवर्टाइजमेंट नुकसान, कैपिटल डेबिट पे माइनस। ठीक है, बच्चा बोलता है ठीक है, नुकसान खत्म हो गया। ठीक है, पार्टनर ने बांट लिया, नुकसान खत्म हो गया। ठीक है, बच्चा बोलता है सर पी एंडल, बेटा असेट साइड है, ये लॉस है, तो बच्चा बोलता है कैपिटल प्लस, नहीं बेटा कैपिटल प्लस कैसे होगी, कैपिटल माइनस होगी, तो पी एंडल बेटा असेट साइड है तो वो लॉस है, लाइबिलिटी साइड होता तो प्रॉफिट होता, तो पी एंडल असेट साइड लॉस है, तो बेटा लॉस है, कैपिटल डेबिट पे माइनस, तो इधर आएगा पी एंड एल, कैपिटल डेबिट पे माइनस। तेरे को याद होगा 2 पी एंड एल कितना अमाउंट है? 50,000, और तेरे को याद है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सब चीजें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सिर्फ जो नया पार्टनर गुडविल लाता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सब बाकी सब पी एंड एल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो 50,000 ओल्ड रेशियो 3:2 में तू इधर लिख देगा 3:2, 30 और 20,
नए पार्टनर को P&L कुछ नहीं, नए पार्टनर को नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना नया पार्टनर अभी आ रहा है, ठीक है। और लास्ट बेटा ये गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर होती है, बेटा मैंने आपको अभी बताया था जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होती है, ये ऊपर क्वेश्चन है बेटा, ये ऊपर क्वेश्चन है, नीचे सॉल्यूशन है, तो आप समझ जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होती है बेटा उसको खत्म कर देते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होती है उसको खत्म कर देते हैं। बच्चा बोलता है अच्छा वो ये वाली गुडविल होती है एग्जिस्टिंग गुडविल, मैंने कहा बिल्कुल, ये इसको खत्म कर देते हैं। बच्चा बोलता है ठीक है सर कहाँ आती है जल्दी बताओ। तो बेटा बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है उसको खत्म कर देते हैं, तो असे ये कैपिटल डेबिट पे माइनस, कैपिटल डेबिट पे माइनस। बच्चा बोलता है क्यों बेटा खत्म कर देंगे, असेट खत्म हो जाएगा तो नुकसान, तो इसीलिए कैपिटल डेबिट पे माइनस खत्म कर देते हैं। 1 लाख है, आप जानते हो ये वाली गुडविल बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये वाली गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2, तो 1 लाख है 3:2, यानी कि बेटा 3:2 60 और 40। बच्चा बोलता है ठीक है। अभी तो आप बोल रहे थे कि बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बेटा आप याद कर लो जो गुडविल नया पार्टनर लाता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बट जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होती है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो ही होती है, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे सारी चीजें कौन सी चीज कहां जाती है। मैं एक बार जल्दी बताता हूं फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चालू करता हूं बेटा, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर हमें याद हो गया, ए और बी पार्टनर थे 3:2, ये नया पार्टनर आया C 1/4, ये क्वेश्चन था बेटा, और यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन था रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट। सर हमें याद हो गया क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व होगा वो इधर आएगा कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, जनरल रिजर्व इधर आएगा, याद हो गया, ठीक है। कंटिजेंसी रिजर्व वो भी इधर आएगा कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, कंटिजेंसी रिजर्व इधर आएगा कैपिटल क्रेडिट पे प्लस। बच्चा बोलता है ठीक है। एडवर्टाइजमेंट बेटा नुकसान है, कैपिटल डेबिट पे माइनस, वो इधर आएगा एडवर्टाइजमेंट, याद कर लेना बेटा। P&L असेट साइड लॉस है, तो बेटा कैपिटल डेबिट पे माइनस इधर आएगा, ठीक है। और जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होती है वो भी इधर आती है, हम उसको खत्म कर देते हैं, याद कर लेना, इधर आती है खत्म कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, नए पार्टनर सी को नहीं मिलता। चलिए बेटा आगे की बात करते हैं जल्दी से। बेटा बच्चा बोलता है सर रिजर्व का हमें याद हो गया, मैंने बोला क्या याद हो गया, बोलता है सर याद हो गया, रिजर्व इधर आता है, एडवर्टाइजमेंट इधर आता है, और P&L असेट साइड लॉस होता है तो वो भी इधर आता है, असेट साइड लॉस होता है तो इधर आता है, और जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होती है उसको खत्म कर देते हैं तो वो भी इधर आती है। मैंने कहा बिल्कुल, और ये सब चीजें अब खत्म हो गई, ठीक है, जनरल रिजर्व खत्म हो गया, कंटिजेंसी रिजर्व खत्म हो गया, एडवर्टाइजमेंट नुकसान खत्म हो गया, P&L खत्म हो गया, लॉस खत्म हो गया, गुडविल खत्म हो गई, ये सब चीजें खत्म हो गई। सर याद हो गया, अब बताइए आगे क्या सीखना है। बच्चा बोलता है बेटा बहुत कुछ है, मैंने आपके लिए सब कुछ बना के रखा है, आप बस वीडियो देखो और इसको रट लेना अच्छे से, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है सर जल्दी से बताइए, मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट, 1 मिनट रुकिए बेटा मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिए बेटा मैं क्वेश्चन ओपन कर लूँ। बच्चा बोलता है ठीक है, चलिए बेटा जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चा बोलता है ठीक है सर पढ़िए, जल्दी जल्दी स्पीड में, ठीक है। हम एंट्री नहीं देख रहे, जो जनरल एंट्री आपको आती है मैं आपको सिखा रहा हूं कि 6 मार्क के क्वेश्चन में कौन सी चीज कहां पुट करनी है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। राम मोहन सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3, ये ओल्ड पार्टनर है। एडमिटेड रोहन नया पार्टनर बेटा, एडमिटेड रोहन। बच्चा बोलता है ठीक है, एडमिटेड रोहन। तो बेटा राम मोहन सोहन पहले के पार्टनर है, और 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, हाँ अब ये थोड़ा ज्यादा, ठीक है, हाँ परफेक्ट, ठीक है। चलो तो बेटा राम मोहन सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3, ये पहले के पार्टनर है। और जो नया पार्टनर आया रोहन, एडमिटेड रोहन एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, ये कब से पार्टनर बना, विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। तो बेटा एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का छोटा सा, छोटी सी बैलेंस शीट दी है, पूरी बैलेंस शीट नहीं दी है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाते हैं कि अगर किसी वर्कर को काम करते वक्त एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, अगर किसी वर्कर को काम करते वक्त लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो पार्टनर ने उसके लिए रिजर्व बना के रखा है, सेविंग करके रखी है। कितने की सेविंग करके रखी है, 90,000, क्योंकि बेटा अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो पार्टनर को पैसे देने पड़ते हैं इलाज के लिए, तो पार्टनर अचानक से नहीं दे पाएगा, इसीलिए पहले ही सेविंग करके रखता है, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये रिजर्व होता है, सेविंग होती है वर्कर्स के लिए, और वर्कर को एक्सीडेंट होने पे मालिक उसको पैसे देता है इलाज के लिए, तो सेविंग करके रखी है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो पार्टनर मालिक वर्कर को दे देगा, नहीं हुआ तो नहीं देगा, वो सेविंग सिर्फ इसलिए करी है कि अगर एक्सीडेंट होने पे देना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000, कितनी सेविंग है, 90,000। बच्चा बोलता है ठीक है सर बताइए क्या करना है। देख बेटा राम मोहन सोहन ये तीन पुराने हैं, 4:3 रेशियो, नया पार्टनर आया रोहन, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं होगा, रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है।
बच्चा बोलता है ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000। बेटा इसके नीचे केस लिखा होगा, वो केस मैंने कॉपी में लिखा है, आपके पेपर में नीचे लिखा होगा बैलेंस शीट के। तो आपको बताना है कि किस केस में क्या होगा और कौन सी चीज कहां जाएगी। बच्चा बोलता है ठीक है सर बताइए। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। केस वन आइए आपके सामने, ठीक है। तो बेटा इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, बेटा ये बात नीचे लिखी होगी, कहां, बैलेंस शीट के नीचे केस वन में लिखी होगी, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो आप समझ गए, बैलेंस शीट के नीचे केस लिखा होगा, ठीक है। क्या लिखा होगा, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब बताइए क्या होगा। बच्चा बोलता है सर बहुत सिंपल सी बात है, मैंने बताओ। बच्चा बोलता है सर देखिए, ये देखो 6 मार्क का क्वेश्चन में आपको तीन चीजें होती है, तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। बच्चा बोलता है हाँ सर ये तीन चीजें। तो बेटा राम मोहन सोहन ये पुराने पार्टनर है, और नया पार्टनर आया रोहन, ठीक है। चार पार्टनर है, ठीक है। तो राम मोहन सोहन पुराने और नया आया रोहन। अगर आपको समझ नहीं आया, मैंने नाम पढ़ दिया है, राम मोहन सोहन रोहन, ठीक है। और इधर राम मोहन सोहन रोहन, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, ठीक है। बताइए बेटा क्या होगा। बच्चा बोलता है सर पहले बताइए है क्या। मैंने कहा बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000, सेविंग है 90,000, और केस क्या है, केस बैलेंस शीट के नीचे लिखा होगा। केस ये है जो मैंने लिख दिया है, क्योंकि अपन पेपर में लिखा होगा। केस नीचे मैंने लिख दिया इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। तो बच्चा बोलता है देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, ऊपर जो अगर कोई बात लिखी थी उसको इग्नोर करना। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, बताइए क्या होगा। बच्चा बोलता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या होगा। बेटा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है किसी वर्कर को कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो वर्कर को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमने रिजर्व करा था 90,000, वो वर्कर को नहीं देंगे, वो राम मोहन सोहन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आपस में बांट लेंगे। बच्चा बोलता है सही बात है सर, अगर वर्कर को कुछ नहीं हुआ तो वर्कर को क्यों देंगे, वो पार्टनर राम मोहन सोहन आपस में बांट लेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। तो बेटा बता रिजर्व कहाँ आता है। बच्चा बोलता है सर अभी याद किया था, कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा फुल फॉर्म लिखना, WCR मत लिखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बेटा रिजर्व कितना था, अरे क्वेश्चन में देखना कितना था, 90,000। बच्चा बोलता है ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना था, 432। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 90,000 को 432 में बांट दे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो बेटा होगा, हाँ होगा बेटा 90,000 को ओल्ड रेशियो 432 में बांटेगा, तो 40 30 20 नए पार्टनर रोहन को नहीं मिलेगा। समझ गया। बच्चा बोलता है सर पहला केस मुझे याद हो गया है। मैंने कहा जल्दी बता। बोलता है सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 90,000, और केस आपने बोला नीचे लिखा होगा, केस नीचे मैंने लिख दिया है इधर, आपके पेपर में नीचे लिखा होगा इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। कोई वर्कर को कुछ नहीं हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि पैसा बच गया, सेविंग बच गई, तो वर्कर को नहीं देंगे, राम मोहन सोहन आपस में बांट लेंगे। रिजर्व क्रेडिट साइड आता है, कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, राम मोहन सोहन। केस वन हो गया बेटा, केस टू चलिए आइए। केस टू सब बना के रखा है, तुमको बस देखने का है, ठीक है। तुम लोग सोचो, ठीक है, बताना कि कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, मेरे को बताना, ठीक है। केस टू बेटा सोचिए कि बैलेंस शीट में क्वेश्चन के नीचे लिखा है, क्या लिखा है सर, केस टू इफ देयर इज नो क्लेम। बेटा ये बात तो वही हो गई, पहले केस में बोला था कि पहले केस में बोला था देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है। तो हमने पूरा रिजर्व राम मोहन सोहन को दे दिया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। नो इन्फॉर्मेशन का मतलब कोई क्लेम नहीं है, तो हमने पार्टनर को दे दिया। केस टू भी बेटा वही है। बच्चा बोलता है सर क्या है वही। बेटा इफ देयर इज नो क्लेम, तो बताओ बताओ केस टू अगर नीचे लिखा होगा बैलेंस शीट के देयर इज नो क्लेम, तो रिजर्व का क्या करोगे। बच्चा बोलता है सर पूरा रिजर्व वर्कर को दे देंगे। नहीं, वर्कर को क्यों दोगे, वर्कर को कुछ हुआ ही नहीं, तो बेटा कोई क्लेम नहीं है, तो ये राम मोहन सोहन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बच्चा बोलता है ठीक है, राम मोहन सोहन। तो कहाँ आएगा बताइए। बच्चा बोलता है सर हमें याद है, याद है, याद है, रिजर्व इस साइड आएगा, कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, ठीक है। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व था 90,000, रिजर्व कितना था 90,000, देख लो 90,000, ओल्ड रेशियो है 432, बांट दो बेटा। बच्चा बोलता है ठीक है, तो 90,000 432, हाँ 40 30 20, ये हो गया 90, 40 30 70, देखो 40 और 30 कितना होता है 70, 70 और 20 कितना होता है 90। पूरा रिजर्व राम मोहन सोहन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, नए पार्टनर रोहन को नहीं देने का, ठीक है, याद हो गया।
चलिए बेटा केस 3 पे चलते हैं। बच्चा बोलता है ठीक है सर, केस 3 बताइए। बेटा केस 3 अब देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है, केस 3 बेटा बैलेंस शीट के नीचे लिखा होगा। मैं वापस बता रहा हूं, कोई भी केस होगा तो वो नीचे लिखा होगा। अभी मैंने आपके लिए कॉपी में लिख के रखा है केस 3, आपकी बैलेंस शीट में नीचे लिखा होगा। बच्चा बोलता है ठीक है सर, केस 3 क्या है बताइए। नीचे लिखा होगा इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 45। अच्छा बेटा, अब वर्कर का क्लेम हैगा 45। देखो भाई, मेरा फिक्स है, अगर कोई वर्कर का क्लेम है तो हमें वर्कर को देना पड़ेगा पैसा, और वो फर्म पे बोझ होता है, लायबिलिटी। तो बेटा मेरा तो फिक्स है। बच्चा बोलता है सर बताओ क्या फिक्स है। बेटा क्लेम है 45 तो वर्कर को देना पड़ेगा 45। मैं सबसे पहले लायबिलिटी में लिख दूंगा क्योंकि फर्म को देना पड़ेगा, फर्म पे बोझ। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो क्या लिख रहा हूं ध्यान से देख लेना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जितना क्लेम है वो उतना बोझ, उतना लायबिलिटी, ठीक है। बाद में देंगे बोझ, अभी नहीं देंगे, थोड़े दिन बाद पेमेंट कर देंगे। तो बेटा बोझ, तो याद रखना मेरा फिक्स है भाई। मेरा फिक्स है, जितना क्लेम होगा 45, तो मैं सीधा सबसे पहले लायबिलिटी में लिख दूंगा कि भैया 45 का बोझ, लायबिलिटी इतना देना पड़ेगा। अब सर अब क्या करोगे। बेटा देख, रिजर्व था कितना, 90। रिजर्व कितना था, 90। बच्चा बोलता है हाँ सर रिजर्व था 90। और वर्कर का क्लेम कितना है, 45। क्लेम कितना है, 45। तो बच्चा बोलता है सर 90 में से 45 तो वर्कर ले गया, तो 90 का रिजर्व है और क्लेम है 45। बेटा क्वेश्चन में देख लियो कि रिजर्व कितना है, बैलेंस शीट में रिजर्व लिखा होगा, रिजर्व है 90, ठीक है। और बेटा क्लेम कितना है वो लिखा होगा बैलेंस शीट के नीचे, इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 45। तो बेटा रिजर्व है 90, क्लेम है 45, तो वर्कर ले गया 45, और बाकी का जो 45 बचेगा वो राम मोहन सोहन आपस में बांट लेंगे। और तू जानता है रिजर्व किस साइड आता है, कैपिटल क्रेडिट पे प्लस। तो इधर आएगा 45, राम मोहन सोहन बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में। तो बेटा उनका ओल्ड रेशियो तुझे दिखाया था कितना है, क्वेश्चन में लिखा होगा 4:3:2। तो बेटा जब वो बांटेंगे तू बांट दियो बाकी का 45 आएगा। बेटा बाकी का 45 20 15 और 10 देखो याद हो गया। बच्चा बोलता है हाँ सर मेरे को याद हो गया। मैंने कहा बता क्या याद हो गया। बोलता है सर देखो फिक्स है हमारा, तो मैंने बता सर जो क्लेम होगा 45 वो सबसे पहले लायबिलिटी में लिख दूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम सबसे पहले वो लायबिलिटी में लिख दूंगा 45। फिर सोचूंगा 90,000 का रिजर्व और 45 क्लेम है, तो बचा कितना, 45। फिर वो पार्ट जो बचा वो रिजर्व पार्टनर में बांट दूंगा, ठीक है। इधर लिखेगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और इधर लिखेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो ठीक है याद हो गया होगा। तो बता, जो जो क्लेम है 45 वो सबसे पहले कहां लिखेगा बिना दिमाग लगाए, लायबिलिटी में, ठीक है। और जो बाकी का रिजर्व बचेगा 90 में से 45 का क्लेम, तो जो बाकी का 45 बचेगा वो किसको दे देगा, राम मोहन सोहन, नए पार्टनर को नहीं देगा, ठीक है। तो बच्चा बोलता है हाँ सर समझ गया सर, मैं बता रिजर्व था कितना, रिजर्व था 90, बैलेंस शीट में गिवन था। और एडजस्ट नीचे बैलेंस शीट के नीचे लिखा होगा क्लेम है 45, ठीक है। तो तू समझ गया कि 45 बच जाएगा, वो पार्टनर ले लेंगे। डन, चलो केस 4 पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तुम लोग वैसे ही बोलते होगे सर बहुत दिमाग खाते हैं। मैंने कहा समझ सकता हूँ बेटा, मैं सब समझ सकता हूँ, ठीक है। तो बेटा बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 90, और उसके नीचे उसका बैलेंस शीट के नीचे उसका केस लिखा होगा। तो बच्चा बोलता है ठीक है रिजर्व है 90, बताइए सर केस क्या है। बेटा केस है इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 99। बेटा दिमाग बाद में लगाइयो, पहले ही बता रहा हूं जितना क्लेम है उतना बोझ, उतना वर्कर को देना पड़ेगा, सबसे पहले लायबिलिटी में लिख दे, बाद में दिमाग लगाइए। बोलता है ठीक है, तो जितना क्लेम है 99 वो लायबिलिटी में लिख दूं, हाँ उतना देना पड़ेगा बोझ। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99 सबसे पहले लायबिलिटी में लिख दियो। बच्चा बोलता है ठीक है सर लिख दूंगा। अब सर बेटा अब सोच कि रिजर्व कितना था। बच्चा बोलता है सर रिजर्व तो बैलेंस शीट में गिवन होगा, रिजर्व गिवन था 90, और सर क्लेम कितना है वो बेटा नीचे बैलेंस शीट के नीचे लिखा होगा। अभी मैंने इधर लिखा है कितना क्लेम है, 99। बच्चा बोलता है सर रिजर्व था 90 और क्लेम है 99, तो सर सर रिजर्व तो खत्म हो गया। मैंने कहा बिल्कुल खत्म हो गया, तो राम मोहन सोन को कुछ नहीं मिलेगा। बट अब बेटा रिजर्व था 90, क्लेम है 99, यानी कि बेटा तुझे 9,000 रुपए और चाहिए। रिजर्व था 90 और
क्लेम है 99, क्लेम है वर्कर का ज्यादा, तुझे वर्कर को ज्यादा देने पड़ेंगे। तेरे पास सेविंग रिजर्व था 90, तुझे देने हैं 99, तुझे 9,000 और चाहिए बेटा, तुझे 9,000 और देने पड़ेंगे। तो बेटा 9,000 और चाहिए, रिजर्व 90 था और क्लेम है 99, क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है, सेविंग तेरे पास कम है, तो तेरे को 9,000 और चाहिए। जब भी सेविंग कम हो, घाटा ज्यादा हो, तो बेटा रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा। तो तुझे लिखना पड़ेगा इधर रिवैल्यूएशन में सेविंग कम है, घाटा ज्यादा है, घाटा है तो डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस में डेबिट होता है। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना घाटा ज्यादा है बेटा? बच्चा बोलता है सर मेरे पास रिजर्व था 90 और क्लेम है 99, यानी मेरे को 9,000 रुपए और चाहिए, तो वो रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो याद हो गया होगा? बच्चा बोलता है हाँ सर मुझे याद हो गया। मैंने कहा वेरी गुड, तो मुझे भी बता दे। बच्चा बोलता है सर देखो क्लेम था 99, तो सबसे पहले मैंने वही लिखना है। मैंने कहा ये बात ध्यान रखियो, कोई भी केस हो, अगर क्लेम है 99, जितना क्लेम हो सबसे पहले लायबिलिटी में लिख दियो, क्लेम है 99। फिर सोचियो रिजर्व था 90, जो तुझे बैलेंस शीट में गिवन होगा, और क्लेम था 99, तो कुछ बचा? बच्चा बोलता है सर कुछ नहीं बचा, रिजर्व था 90, क्लेम है ज्यादा, कुछ नहीं बचा, तो राम मोहन सोन को कुछ नहीं मिलेगा। और तुझे और पैसों की जरूरत है, रिजर्व था 90, वर्कर का क्लेम है 99, 9,000 रुपए और चाहिए। तो बेटा सेविंग कम है, घाटा ज्यादा है, 9,000 और चाहिए बेटा, वो रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा, घाटा है तो तेरे को रिवैल्यूएशन डेबिट। ठीक है, तो तू समझ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, याद रखियो, जो क्लेम हो सबसे पहले लायबिलिटी में लिख दियो। ठीक है, जितना क्लेम हो 99, तो तुझे 99 देने पड़ेंगे, बोझ लायबिलिटी। ठीक है, बच्चा बोलता है ठीक है। और सर आप ये समझ गए हो, रिजर्व कितना है 90, वो बैलेंस शीट में लिखा होगा, और क्लेम कितना है वो बैलेंस शीट के नीचे लिखा होगा। बच्चा बोलता है हाँ सर, रिजर्व है 90, बैलेंस शीट के लिखा होगा, और क्लेम कितना है वो बैलेंस शीट के नीचे लिखा होगा। क्लेम कितना है बेटा? 99। तो तू बता, रिजर्व था 90, क्लेम था 99, कुछ बचा पार्टनर के लिए? नहीं, नहीं बचा, उल्टा 9 और चाहिए, तो वो कहां से लेगा? रीवैल्यूएशन से। ठीक है, तो बेटा तू समझ गया? बच्चा बोलता है हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो इधर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखते हैं, इधर भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखते हैं, और इधर बेटा रिजर्व लिखते हैं। ठीक है, पार्टनर कैपिटल में अगर होता तो रिजर्व लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्लास केस बेटा जल्दी से आइए बेटा। बच्चा बोलता है हाँ सर बताइए, जल्दी से बताइए सर, आइए आइए चलिए बेटा बताइए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 90। बच्चा बोलता है हाँ सर रिजर्व है 90। अब क्लेम कितना है? बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 90, वो लिखा होगा बैलेंस शीट, और क्लेम कितना है वो लिखा होगा बैलेंस शीट के बाहर नीचे। तो सर आपने इधर लिखा हुआ है कॉपी में, हाँ, इफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 90। अरे सर रिजर्व 90 और क्लेम भी 90? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो देख बैलेंस शीट में लिखा है रिजर्व कितना है 90, और उसके नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा क्लेम, क्लेम कितना है वह 90। तो बच्चा बोलता है सर आपका तो फिक्स है, जितना क्लेम होगा सबसे पहले लायबिलिटी में लिख दोगे? मैंने कहा बिल्कुल, जितना क्लेम होगा पहले लायबिलिटी में लिख दूंगा, 90 का क्लेम है। अब सर अब आप सोचोगे? मैंने कहा हाँ अब मैं सोचूंगा। तो बच्चा बोलता है सर रिजर्व था 90 और क्लेम भी है 90, तो सर खत्म हो गया रिजर्व, पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने कहा ठीक है, क्या रिजर्व कम पड़ा? बच्चा बोलता है नहीं सर, काम हो गया। मैंने कहा अच्छा काम हो गया, तो फिर रिवैल्यूएशन से लेने की जरूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप तेरे को पांचों केस याद हो गए होंगे। अब मैं जल्दी से बोलता हूँ और फिर अपन चलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केसेस पर। ठीक है, तो बेटा जल्दी से मैं बता देता हूँ, आपका काम है बस ध्यान से सुनना। ठीक है, और सुन लेना। ठीक है, बच्चा बोलता है ठीक है सर जल्दी बताइए। तो बेटा रिजर्व था 90, वो बात ध्यान रखियो, रिजर्व कहाँ गिवन होगा? बैलेंस शीट में, और जो क्लेम होगा वो बैलेंस शीट के नीचे लिखा होगा। ठीक है, तो रिजर्व गिवन होगा बैलेंस शीट में, और क्लेम कहाँ गिवन होगा? बैलेंस शीट के नीचे। तो रिजर्व याद कर ले 90 है। अब देख, हर बार रिजर्व 90 है। पहला केस देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो बेटा मतलब इसका मतलब कोई क्लेम नहीं है, तो रिजर्व पूरा बच गया, तो कोई क्लेम नहीं है, तो पूरा रिजर्व तू पार्टनर में बांट दे, 90,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दे। ठीक है, बच्चा बोलता है ठीक है। केस टू, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन का मतलब है बेटा कोई क्लेम नहीं है, तो पूरा रिजर्व पार्टनर में बांट दे। बच्चा बोलता है ठीक है। केस टू बेटा, देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, इसका मतलब रिजर्व बच गया, पूरा रिजर्व पार्टनर में बांट दे। ठीक है, पूरा रिजर्व पार्टनर में बांट दे। ठीक है, बस कोई क्लेम नहीं है, तो लायबिलिटी में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, केस थ्री बेटा,
केस 3, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 45। बेटा क्लेम है 45, बिना दिमाग लगाए सबसे पहले जो क्लेम है वो लायबिलिटी में लिख दे, उतना वर्कर को देना पड़ेगा। कितने का क्लेम है? 45। 45 वर्कर लेगा। 90 का रिजर्व, अब तू दिमाग लगा, 45 वर्कर ले गया तो बचा कितना? 45। अब जो 45 बच गया वो बेटा पार्टनर में बांट दे, बाकी का 45 जो बच गया वो पार्टनर में बांट दे, जो बच गया वो पार्टनर में बांट दे, ठीक है? तो याद रखियो, ठीक है? और जो क्लेम हो बिना दिमाग लगाए, एक मिनट, हाँ बेटा, जो क्लेम हो बिना दिमाग लगाए पहले लायबिलिटी में लिख दियो। बच्चा बोलता है ठीक है, क्लेम 45, बिना दिमाग लगाए लायबिलिटी में लिख दूंगा क्लेम 45, और फिर सोचूंगा कि 90 में से 45 क्लेम है तो बचा कितना? 45, वो बाकी का बचा हुआ पार्टनर में बांट दूंगा। मैंने कहा वेरी गुड, और जल्दी बता। बच्चा बोलता है हाँ सर बताता हूँ। मैंने कहा बेटा अब बता, केस फोर्थ, क्लेम है 99, बिना दिमाग लगाए क्लेम 99 है, पहले लायबिलिटी में लिख दे क्लेम 99। फिर सोच कि 90 का रिजर्व, क्लेम है 99, तो 90 का रिजर्व, क्लेम है 99, क्लेम है ज्यादा तो रिजर्व तो खत्म हो गया, पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचा, और रिजर्व है 90, क्लेम है 99, तुझे 9000 और चाहिए, तो बेटा वो कहां से लेगा? रीवैल्यूएशन से, ठीक है? रीवैल्यूएशन नुकसान में डेबिट, ठीक है? पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचा। और लास्ट केस बेटा, फिफ्थ केस, जल्दी बता। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 90, क्लेम कितना है? 90, बिना दिमाग लगाए क्लेम लिख दिया 90 लायबिलिटी साइड, और फिर तूने सोचा कि क्लेम है 90, तूने लायबिलिटी साइड लिख दिया, फिर तूने सोचा कि रिजर्व था 90, क्लेम है 90, रिजर्व था 90, क्लेम है 90, तो रिजर्व खत्म हो गया, कुछ भी पार्टनर के लिए नहीं बचा, कुछ भी नहीं, खाली। और बेटा तुझे और पैसे नहीं चाहिए क्योंकि तेरा काम हो गया, रिजर्व है 90, क्लेम है 90, ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, चाहिए होते तो रिवैल्यूएशन से लेते, बट नहीं चाहिए तो रिवैल्यूएशन से कुछ नहीं लेंगे। हो गया बेटा ये केस। ओके, अभी एक आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, वो देख लेना।